हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश पोइट्री क्लास चल रही थी जिसमें हमने पिछली वीडियो में बताया था कि कौन कौन सी पोएम हैं और कौन कौन से इसके पोइट हैं, क्योंकि इस बात की जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि हमारी पोइट्री बुक में कौन कौन सी पोएम हैं और उनके राइटर, उनके पोइट कौन कौन हैं, तब तक आप उनको कैसे समझोगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत ही मस्ट हैं। जब तक हमको ये दो चीज़ें नहीं याद होंगी, हमको इसका एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले जो हमने पिछली वीडियो आपको प्रोवाइड किया था, हमने उसमें यही बताया था कि कौन कौन सी पोएम हट गई हैं और कौन कौन सी पोएम बची हुई हैं, क्योंकि कोविड-19 के कारण आपकी 3 पोएम हटा दी गई हैं। अब आपके सिलेबस में केवल 7 पोएम हैं। पहले आपकी 10 पोएम थी, तो उसमें से कौन सी हटा दी गई हैं हमने आपको बता चुके हैं। आज आपकी पहली पोएम स्टार्ट होने वाली है, करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। कौन सी? करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जिसके पोएट हैं सर हेनरी वॉटन। इन्होंने इसको बहुत अच्छी तरह से रचा है, बहुत अच्छी तरह से बताया है कि करेक्टर में होता है चरित्र, ऑफ ए हैप्पी लाइफ मतलब कि सुखी जीवन का क्या चरित्र होता है, तो इसमें ये बताया गया है। तो सबसे पहले बताएंगे आपको हम अबाउट द ऑथर, आई मीन अबाउट द पोइट, क्योंकि पोइट के बारे में भी हमको पता होना चाहिए। और उसके बाद जो आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सेंट्रल आइडिया, वो भी आपको बताया जाएगा। तो इस वीडियो में आपको दोनों चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम आपको एक्सप्लेनेशन बताएंगे कि एक्सप्लेनेशन किस तरह से करते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन को समझना आपको बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो चलते हैं अबाउट द ऑथर। क्लास 12th इंग्लिश। पोएम आपकी फर्स्ट, करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, और जिसके पोएट हैं आपके सर हेनरी वॉटन। तो हमको पोएम का नाम और पोएट का नाम बहुत ही अच्छी तरह से याद होना चाहिए। इसीलिए हमने पिछली वीडियो में आपको यही बताया था कि कौन कौन सी पोएम हैं और उनके पोएट कौन कौन से हैं, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। इंग्लिश पोइट्री, तो सबसे पहला पॉइंट होता है आपका अबाउट द पोएट, मतलब कि पोएट के बारे में, यानी कि कवि के बारे में। तो कवि के बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए कि इस कवि का जन्म कब हुआ था, इन्होंने क्या क्या लिखा था, पढ़ाई कहाँ तक की थी, कहाँ से की थी, तो इन बातों की जानकारी होनी चाहिए। तो सर हेनरी वॉटन वाज बॉर्न इन 1568। सर हेनरी वॉटन वाज बॉर्न, सर हेनरी वॉटन का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1568 में। मतलब कि सर हेनरी वॉटन जो थे वो 1568 में पैदा हुए थे। ही गॉट हिज एजुकेशन, ही माने उन्होंने, गॉट माने प्राप्त की, हिज एजुकेशन में अपनी शिक्षा, एट विंचेस्टर एंड क्यूंस कॉलेज ऑक्सफोर्ड। तो उन्होंने अपनी शिक्षा विंचेस्टर तथा क्यूंस कॉलेज ऑक्सफोर्ड में प्राप्त की थी। आफ्टर दैट, इसके बाद, आफ्टर डेथ, इसके बाद, ही वेंट टू मिडिल टेम्पल टू प्रैक्टिस, ही वेंट टू मिडिल टेम्पल टू प्रैक्टिस लॉ। इसके बाद वह कानून की पढ़ाई करने के लिए मिडिल टेम्पल चले गए। ही वेंट टू मिडिल टेम्पल टू प्रैक्टिस लॉ। इसके बाद वो कानून की पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले गए? मिडिल टेम्पल चले गए। लेटर ऑन, बाद में, ही बिकेम एन एजेंट एंड ए सेक्रेटरी टू द किंग। देखो, अर्ल कहो या फिर किंग कहो। अगर मैंने यहाँ किंग शब्द क्यों लिखा है, क्योंकि इस वर्ड का मीनिंग आपको दिक्कत करेगा। तो अर्ल मीन्स क्या होता है? किंग ऑफ द एसेक्स। तो बाद में क्या हुआ? लेटर मीन्स बाद में,
वह एक सचिव और एक एजेंट बन गए एसेक्स के राजा के यहाँ पर। तो कह सकते हो कि वह बाद में एसेक्स के राजा के यहाँ पर एक सचिव और एक एजेंट हो गए या बन गए। लेटर इन, बाद में 17th सेंचुरी, मतलब कि 17वीं शताब्दी में क्या हुआ, ही हेल्ड वेरियस डिप्लोमेटिक पोस्ट लाइक एम्बेसडर एट द कोर्ट ऑफ वेनिस। बाद में क्या हुआ, उन्होंने बहुत सारे कूटनीतिक, डिप्लोमेटिक होता है कूटनीतिक पदों पर कार्य किया। बहुत सारे ऐसे कूटनीतिक पदों पर कार्य किया, जैसे कि एम्बेसडर एट द कोर्ट ऑफ वेनिस, वेनिस के राजदूत के रूप में, मतलब कि वो वेनिस के राजदूत भी बने। एंड जेलर ऑफ इटॉन, और इटॉन के जेलर बने, मतलब इटॉन की जो जेल थी वहाँ पर कौन बने, वो जेलर बने। वन ऑफ द मोस्ट फेमस लिरिक, उनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियाँ हैं ऑफ बॉटन, बॉटन की कुछ प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कृति है उनकी द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, और उनकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है ऑन हिज मिस्ट्रेस क्वीन ऑफ बोहिमा। इनकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कृति है ये बॉटनी, कौन सी, ऑन हिज मिस्ट्रेस क्वीन ऑफ बोहिमा। ही टुक हिज लास्ट ब्रीथ इन 1639, और इन्होंने अपनी जो अंतिम सांस ली वो 1639 में ली। तो ये बात हमने कुछ आपको बताई कवि के बारे में, सर हेनरी बॉटन जो थे उनके बारे में हमने आपको बताया। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए कि सर हेनरी बॉटन का जन्म कब हुआ था, कहाँ पढ़ाई की थी इन्होंने, कौन कौन से कार्य किए, और इनकी मृत्यु कब हुई, कौन कौन सी कृतियाँ रचनाएं लिखी। तो इन चीज़ों की भी जानकारी हमको होनी चाहिए, इसीलिए हम इस पॉइंट को इसमें शामिल करते हैं। वैसे एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता कि अबाउट द ऑथर, अबाउट द पोइट लिखिए, लेकिन आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपने पोइट, जिस पोइट की आपने पोएम याद की है, तो उस पोइट के बारे में आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो अब हम आपको नीचे बताने जा रहे हैं, ये आपके कोर्स में 7 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 7 मार्क्स का। पिछली वीडियो में हमने इस बात पर डिस्कस किया था, आपको बताया था कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है। तो ये आपका 7 मार्क्स का आता है। वो क्या है? वो है आपका द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। मतलब कि आपको 3 पोएमों के नाम दिए होंगे और जिसमें से आपको किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। इस तरह से आप ऊपर हेडिंग डाल दोगे द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, और उस पोएम का नाम भी डाल दोगे, और उसके नीचे फिर वो लिखोगे उसका सेंट्रल आइडिया। तो क्या लिखा जाएगा इसमें आपका? एक कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ में क्या है? अकॉर्डिंग टू सर हेनरी बॉटन। अकॉर्डिंग मीन्स होता है अनुसार। क्या होता है? अनुसार। टू सर हेनरी बॉटन, तो सर हेनरी बॉटन के अनुसार ए हैप्पी मैन, एक जो खुश व्यक्ति होता है, इज हॉनेस्ट, कैसा होता है वो? एक जो हैप्पी मैन होता है वो कैसा होता है? वो हॉनेस्ट होता है, वो ईमानदार होता है। ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम। देखो हमने बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस लिए हैं ताकि आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ सकें। यदि आपने इसको 1 बार 2 बार पढ़ लिया तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये सेंट्रल आइडिया याद हो जाएगा। तो ही डज नॉट वेस्ट, ही माने वह, डज नॉट मीन्स नहीं, वेस्ट माने बर्बाद करना, हिज टाइम माने अपना समय, वह अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। ही डज नॉट हार्म अदर्स, ही डज नॉट, वह
नहीं। हार्मिस्ट नुकसान पहुंचाते हैं, अदर्स माने दूसरों को, वह दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। कौन? ए हैप्पी मैन। जो एक खुश व्यक्ति होता है वह अपना समय वेस्ट नहीं करता है और दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ही डज नॉट केयर ऑफ हिज डेथ, और वह अपनी मृत्यु की भी चिंता नहीं करता है। ही डज नॉट केयर ऑफ हिज डेथ, उसे अपनी मृत्यु की भी चिंता नहीं होती है। ही फियर्स फ्रॉम गॉड ओनली। ही माने वह फियर्स में डरता है, फ्रॉम गॉड माने भगवान से, ओनली माने केवल, वह केवल ईश्वर या भगवान से ही डरता है। तो ही फियर्स फ्रॉम गॉड ओनली, वह केवल भगवान से ही डरता है। ही ऑलवेज हैप्पी विद ऑल। ही ऑलवेज, वह हमेशा खुश रहता है, विद ऑल मीन्स सबसे या सभी के साथ कह सकते हो। तो वह हमेशा सबसे खुश रहता है। ही इज सेटिस्फाइड विद वाट ए ही हैज। तो ही सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट रहता है, वाट विद वाट ही है, जो उसके पास है, मतलब जो कुछ उसके पास है वह उससे खुश रहता है। ही पासेज हिज टाइम विद द गुड बुक्स एंड गुड फ्रेंड्स। तो ही माने वह, पासेज माने बिताता है या गुजारता है, हिज टाइम माने अपने समय को, विद द गुड बुक्स माने अच्छी किताबों के साथ, एंड गुड फ्रेंड्स और अच्छे मित्रों के साथ। मतलब कि जो हैप्पी मैन होता है वो अपने समय को अच्छी किताबों और अच्छे मित्रों के साथ बिताता है। ही डज नॉट केयर फॉर राइज एंड फॉल। तो ही डज नॉट केयर, वह चिंता नहीं करता है, राइज एंड फॉल, उत्थान और पतन, मतलब कि वह नुकसान और फायदे की कोई भी चिंता नहीं करता है। इन लाइफ, किसमें? जीवन में। तो वह जीवन में हानि और लाभ, उत्थान और पतन की चिंता नहीं करता है। ही डज नॉट रन। ही डज नॉट रन, वह नहीं दौड़ता है, आफ्टर मनी, पैसे के पीछे, मतलब कि वह पैसे के पीछे नहीं भागता है, उसे पैसे की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। किसको? हैप्पी मैन को। ही हैज हैप्पी, वह खुश रहता है, विद हिमसेल्फ, जो उसके पास होता है, मतलब कि वह स्वयं में खुश रहता है। तो ये हमने बहुत ही इजी भाषा में, बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस के साथ हमने कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का सेंट्रल आइडिया लिखा है। तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से विद स्पेलिंग इसको लर्न करोगे ताकि आप एग्ज़ाम में इसको लिख सकें और 7 मार्क्स आप गेन कर सकें। ठीक है, तो वीडियो को बार बार देखोगे ताकि आपको बहुत ही जल्दी जल्दी याद हो जाए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, क्योंकि आपके लाइक या शेयर करने से दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो सकता है। तो ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।